हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे अपील अंडर जीएसटी। अपील के जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 107, 112, 117 और 118 में जीएसटी एक्ट में बताए गए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्शन 107 की, जो बात करता है अपील टू अपीलेट अथॉरिटी। कोई भी टैक्स पेयर अगर एग्रीव्ड है बाय द ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, एनफोर्समेंट अथॉरिटी या एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील कर सकते हैं विद द अपीलेट अथॉरिटी। अपील जो जीएसटी में है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन फाइल होता है इन APL 01 फॉर्म, और उसके अंदर एनेक्चर के साथ साथ में ग्राउंड्स ऑफ अपील एंड स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स देने होते हैं, और जो एजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो ऑर्डर है उसकी कॉपी भी लगानी होती है। इसमें प्री डिपॉजिट पे करना होता है 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट, नॉट ऑफ द टोटल टैक्स एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। वो आप आइदर कैश लेजर से या तो क्रेडिट लेजर से यूटिलाइज करके उसका पेमेंट कर सकते हैं। अपील जो फाइल की जाती है उसका एक्नॉलेजमेंट अलॉन्ग विद ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विद इन 7 days अपीलेट अथॉरिटी के पास में फिजिकल सबमिशन करना होता है। ऑन वेरिफिकेशन अगर सारी चीजें प्रॉपर हैं तो अपीलेट अथॉरिटी APL 02 फॉर्म इश्यू करते हैं, जो कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ अपील भी होता है, और उसके साथ साथ में वो स्टे ऑफ द अनडिस्प्यूटेड अमाउंट जो है, डिस्प्यूटेड अमाउंट जो है, जो बैलेंस है आफ्टर 10% ऑफ डिपॉजिट, उसको उसकी स्टे के लिए भी काम करता है। अब अपील फाइल करने के लिए आपके पास 3 months का टाइम होता है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर, और इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर द पीरियड ऑफ 1 month इफ सफिशिएंट कॉज इज शोन। अब हम लोग बात करते हैं अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। Any person or department aggrieved by the order of adjudicating authority can prefer an appeal with appellate tribunal within 3 months from the date of communication of order, और इसको फर्दर 3 months के एक्सटेंड किया जा सकता है अगर सफिशिएंट कॉस्ट शो किया है तो। अब इसके अंदर भी प्री डिपॉजिट का प्रावधान है जो 10% होता है ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट, मतलब एडिशनली 10% एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपील एंड 10% एट द टाइम ऑफ सेकंड अपील। इस 10% पे करने के बाद में इसमें भी स्टे मिल जाता है टिल द डिस्पोजल ऑफ अपील। अब हम लोग बात करते हैं अपील टू द हाई कोर्ट, जो सेक्शन 117 में डिस्कस किया गया है। तो एनी पर्सन अग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, आइदर डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर, can prefer an appeal to the with High Court within 180 days from the date of communication of order। अब इसमें एक जरूरी बात यह है कि जो हाई कोर्ट में फिर से री एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं होते हैं। हाई कोर्ट में आप अपील तभी प्रेफर कर सकते हैं जब वहां पे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात होती है, जहाँ पे इंटरप्रिटेशन को लेके इशू होता है, या इंटरप्रिटेशन ऑफ नोटिफिकेशन सर्कुलर्स को लेके इशू होता है, या कुछ क्लासिफिकेशन को लेकर के इशू होता है, तो हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। और ये अपील फाइल करने का समय 180 डेज होता है फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर फ्रॉम द ट्रिब्यूनल। यहाँ पे कोई भी प्री डिपॉजिट भरने का प्रावधान नहीं है, विदाउट प्री डिपॉजिट अपील फाइल की जा सकती है। अब जो लास्ट अपील है इन जीएसटी, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रेफर की जाती है, अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर से टैक्स पेयर या डिपार्टमेंट अग्रीव्ड हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। अपील फाइल करने के लिए कोई प्री डिपॉजिट नहीं करना है, और इसमें 90 डेज के अंदर अपील फाइल की जाती है, जो कि फर्दर एक्सटेंडेबल है एज पर द लिमिटेशन लॉ। सुप्रीम कोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे भी एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं होते हैं, यहाँ पे भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अपील को डिस्कस एंड डिसाइड किया एंड एडमिट किया जाता है। इसके अंदर अगर वेरियस हाई कोर्ट्स के पर्टिकुलर कोई इंटरप्रिटेशन को लेकर के डिफरेंट व्यूज हैं, या नोटिफिकेशन को या सर्कुलर को लेके, या तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज चाहिए टैक्स पेयर को या डिपार्टमेंट को, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है अंडर जीएसटी लॉ, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील प्रेफर की जा सकती है। थैंक यू।